नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन। गाजियाबाद के राहुल विहार इलाके के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। यहां की सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियां बंद पड़ी हैं और बदबू से लोग परेशान हैं। जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार पार्षद से अपनी शिकायतें भी की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि पार्षद ने उनकी समस्याओं को अनदेखा किया है, जिससे वे पूरी तरह से बेबस महसूस कर रहे हैं। स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन मुद्दों को गंभीरता से लेंगे या राहुल विहार की जनता यूं ही गंदगी और अव्यवस्था में जीने के लिए मजबूर होगी। ये तस्वीरें गाजियाबाद के राहुल विहार की हैं, जहां नाले से उफनता गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बन चुका है। यहां रहने वाले लोग जानवरों से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है और नाले से बाहर की ओर बहता गंदा पानी हर तरफ परेशानी का कारण बन चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नगर निगम को इस पूरे मामले से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सालों से इस गंदगी और गंदे पानी से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्षद और नगर निगम में बार बार की गई शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं मिला। आइए सुनते हैं कि लोग किस तरह से उफनते नालों और गंदगी के बीच अपना जीवन बिता रहे हैं। ये तो आज ही निकला है, कूड़ा तो आज ही निकलता है, मगर 4 दिन में उठता है और वो सूखने के बाद में सारा अंदर के अंदर नाली में ही चला जाता है। कोई सुधार नहीं, कोई सफाई नहीं है यहाँ पर। दुकान आपकी कब से है यहाँ? ये हाँ, हमें 8 महीने हो गए यहाँ लिए हुए, और बाकी तो हमारी दुकान के आगे पानी बरसाता था, हमने यहाँ भराव करवाया। इधर से भी पानी आता था, इधर से भी आता था, इधर से भी हमारे पड़ोसी ने भी भराव कराया, हमने भी कराया, तब अपने दुकान के आगे हमने अपना सूखा कर पाया है। कभी शिकायत की आपने नगर निगम में? हाँ, मैं कहाँ शिकायत करूँगी। मैं तो कि चलो अभी 8 महीने से मैंने ज़मीन खरीदी है, बाकी तो लोग पहले से रह रहे हैं, तो इनको ऑप्शन उठाना चाहिए, है ना। हमें तो इतना यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हम तो नई जगह के हैं, तो हमें तो इतना पता नहीं है। ये तो बहुत तगड़ा विकास चल रहा हो। नाले देख लो, खरंजा देख ले, चौमासे में आदमी पैदल नहीं निकल सके, नाली गली में है के पामरे पटते हैं, क्या फ़ायदा है। पर ये कॉलोनी थे गाँव को एरिया बढ़िया। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब ये कॉलोनी जो यहाँ पर बसी हुई है उससे गांव में जाके ले लो वो बढ़िया? कहीं कॉलोनी, सारी कॉलोनी ऐसी है बढ़िया गाँव में RCC के रोड है। हाँ, मैं अलीगढ़ को रहने वाला हूँ, कोई हुआ नहीं। RCC पानी वानी सब फिटिंग है। बरसात में जो पानी भरता होगा उसमें कई बच्चों को भी तकलीफ होती है? खूब लिकड़ता है, भरता है, और स्कूल के बच्चे ऊपर परेशान होते हैं। हाँ, कोई बाइक रुकवाई को टेम्पू करवाए, वो आते बालक जाते हैं। भैया आप तो स्कूल जाते होगे? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? 10th अभी पास करी है। 10th अभी पास करी है। इसी पानी से निकल के जाते होगे? आपका घर भी यहीं पर होगा? हाँ जी, इस गली में। इसी गली में। तो कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए जाना पड़ता था स्कूल में बरसात के मौसम में? बहुत। कई बार ऐसा हुआ हो, कई बार ऐसा हुआ कि पानी में गिर गए हो? हाँ, बहुत सारे बच्चे गिरते हैं और जॉब वगैरह पे जाते हैं वो भी गिरते हैं। अच्छा। नाले से बहुत सारी तकलीफ है। अगर इलेक्शन का टाइम आने दो, देखो सारे नेता दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ, बाकी उसके बाद में कोई देखने नहीं आता है। आखिरी बार जो आप बोल रहे हो इलेक्शन के टाइम पे सभी नेता आ जाते हैं, तो आखिरी बार पार्षद साहब यहाँ के कब आए थे? पार्षद साहब को तो पता ना, महीना हो जाए 2 महीना, वो तो पल्ली तरफ के यहाँ के थे, तब तो थोड़ा बहुत काम भी होता था। उधर का तो देख नहीं आता कोई, तो देखने भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ। और जेब भर जा उसकी नेता करती है, और जिसकी जेब ना भरे तो उसकी कुछ नहीं है। गरीब आदमियों को कौन देखा है? मेन नाला बंद है आगे से, सारे ही नाले बंद। हाँ, पूरा बंद है। देखो पूरा कचरा भरा हुआ है हिंडन तक। हिंडन तक? हाँ, हिंडन तो बहुत दूर है। हाँ, वहीं तक कचरा बंद है सारा। पूरा बंद है। हाँ। यहाँ पर रोज बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, बिजली में रोज आग लगती है यहाँ पर। रोज आग लगती है? हाँ। तो आग लगती है तो कितनी देर में आते हैं ठीक करने के लिए? ठीक करने के लिए तो आ जाते हैं आधे घंटे में, पर ये तार बदले जाने चाहिए, तार नहीं बदले जा रहे हैं यहाँ से। कभी आपने कंप्लेन की इन तार बदलने की? तो वो आते हैं तो उनसे कहते तो वो बदलते नहीं है। क्या बोल के चले जाते हैं? ठीक है ना, ऊपर से आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश होंगे जब बदलेंगे। हाँ, बस वही तो। क्या बोल रहे हैं? अरे पेंट फट गई तो हमें टाँके लग जाए बस सही। और क्या, फिर 15 दिन बाद फिर टूट जाते। हाँ, मतलब अभी तो गर्मियों का सीजन है, ज्यादा लोड पड़ रहा होगा लाइट पे, अभी तो आए दिन टूटते होंगे ये। अभी तो नहीं है इतना लोड, अब टूटर लगेंगे, अब गर्मी पर लगेंगे। हाँ,
अब आप इस शख्स को ही सुनिए जो बता रहे हैं कि उन्होंने पार्षद और नगर निगम में बिजली की शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हें सिर्फ आश्वासन का झूठा वादा दिया गया और फिर बिना किसी समाधान के वापस भेज दिया गया। इस व्यक्ति के अनुसार लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और लोगों को बस उम्मीदों के ढेर पर छोड़ दिया गया। कुछ विकास नहीं हुआ, नाली का आज तक गली की गली ऐसी की ऐसी है जी। ऐसी की ऐसी है। तुम्हारे सामने सारा पानी भरा हुआ है। अच्छा, और ये नाला हमेशा ही ऐसे भरा रहता है या अभी भरा है? नहीं, हमेशा ही ऐसे भरा रहता है यहाँ पे ये। अच्छा, कई बार आ गए हैं, नगर निगम में भी कंप्लेंट करी है इसकी, आते हैं बस ऊपर की सफाई कर चले जाते हैं। तो ये नाले में सिर्फ कूड़ा भरा हुआ है या फिर कुछ और भी भरा हुआ है? इतना इसमें गोबर सब भरा हुआ है, इसमें भैंसें बंधी पड़ी रहती हैं। किस साइड को बंधी है भैंसे? वैसे आगे जाके आगे से मतलब वो लोग गोबर नाले में बहा देते हैं? नाले में बहा देते हैं। भैया आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी बोलिए। ये आपका घर यहीं पर है या आसपास ही है? हाँ जी, 22 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो नाले का पानी क्या आपके घर तक पहुँच जाता है? बिल्कुल पहुँच जाता, बल्कि एक बारी मेरी समरसीबल भी वो हो गई है, डैमेज हो गई है इसके चक्कर में। ठीक, लाख रुपए का फटका लगा है मेरे को। ठीक, बल्कि यहाँ पे निगम पार्षद है आपके वीर सिंह जी, वो किसी काम के नहीं है। एक बार बोलते काम के लिए तो वो कहते हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट है, मेरे पास सबूत तक है उनके। अच्छा, मेरे पास दिखाइए। एक साल अभी सबूत है उनके खिलाफ? 1 साल हो चुका है मेरे को। इधर आइए भैया। 1 साल हो चुका है मेरे को यहाँ पे लाइट की कंप्लेंट करे हुए। ठीक, यहाँ पे पार्षद को भी कंप्लेंट करी मैंने, बकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, रिक्वेस्ट भेजी, जैसे कि मैं अपने मतलब इनसे मांग रहा हूँ कुछ चीज़। सुना आपने लोग किस हद तक परेशान हैं, लेकिन नगर निगम और पार्षद साहब हैं कि उनकी समस्याओं का हल निकालने को तैयार ही नहीं। ये साफ दिखता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं होते तो फिर किसी और से समाधान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस स्थिति में तो यही लगता है कि जनता की परेशानियों का कोई सुध लेने वाला नहीं। तो आज हम थे गाजियाबाद के राहुल विहार के मेन मार्केट में, जो कि वार्ड नंबर 2 में आता है। यहाँ आपने तमाम लोगों को सुना, जिसके बाद ये साफ हुआ कि यहाँ कितनी सारी समस्याएं हैं। बिजली की समस्याएं हैं, नाले की समस्याएं हैं जो कि साफ नहीं होता, साफ होता है तो जो कार्य करने वाले आते हैं, नाले को साफ करने वाले कर्मचारी, वो पूरी तरह से नाला साफ नहीं करते। नाले में गोबर बहाया जा रहा है, कूड़ा बहाया जा रहा है, हर तरह से। लोगों की समस्या है कि यहाँ पर बिजली भी कट जाती है। बिजली कट जाती है तो जब पार्षद साहब को जब फ़ोन किया जाता है, सूचना दी जाती है कि हमारे इलाके में बिजली कट गई है, तो पार्षद साहब 2-2, 3-3 दिन तक मैसेज को अनदेखा कर देते हैं और लोगों की सुनवाई नहीं हो पाती है। अब देखना यह है कि लोगों की सुनवाई कब तक होती है, कब तक ये नालों की समस्या ऐसे ही बनी रहेगी, लोगों की दुकानों के आगे ऐसे ही पानी भरा रहेगा, और कब तक ऐसे बच्चे पानी के चलते स्कूल जाने में असमर्थ रहेंगे और पानी में गिरते रहेंगे। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो देखा आपने सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों पर कैसे पानी फेरा जा रहा है। सरकार जहां एक और अपने विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदारियों के बीच गहरी नींद में सो रहे हैं। अब सवाल यह है कि कब तक यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, कब तक लोग नालों से उफनते गंदे पानी से जीने के लिए मजबूर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।